मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और हमारा टॉपिक चल रहा है, जहाँ कलाम खुलता है वहाँ आसमान खुलता है। हमने कल देखा लुस्त्रा शहर के अंदर जो लंगड़ा था, जन्म का लंगड़ा, जब पौलुस ने कलाम सुनाया तो जन्म का लंगड़ा जो था उस कलाम को सुनकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि जब कलाम खुलेगा तब आसमान खुलेगा, और जब आसमान खुलेगा तब लंगड़े चलेंगे, तब बीमार शिफा पाएंगे, रोगी रोगों से आजाद होंगे। मेरे बहनों भाइयों, आसमान तब खुलेगा जब कलाम हमारी जिंदगियों में खुलेगा। अगर कलाम हमने बंद करके रखा हुआ है तो फिर आसमान भी बंद है। हमारे घरों में बाइबल तो पड़ी हुई है, लेकिन शायद हम इसे खोलते नहीं और ना ही अपने जीवन में से खुलने दे रहे हैं। ये बाइबल जो आपके घरों में है, जब आप इसे खोलेंगे खुदा के कलाम को और अपने जीवन में दावत देंगे, तो याद रखिए ये कलाम आपके लिए आसमान खोल देगा। कलाम का घर के अंदर पड़ा रहना काफ़ी नहीं है कि ये घर के अंदर रहे, ये आपके मोबाइल में रहे, बल्कि ये आपके किरदार में उतर आए। घर में कलाम रखे जाने से आसमान नहीं खुलेगा। मोबाइल के अंदर कलाम रखे जाने से आसमान नहीं खुलेगा। आसमान तब खुलेगा जब हम कलाम को किरदार में उतार लेंगे, हमारे किरदार में से कलाम नजर आए, और जब हमारे किरदार में से कलाम नजर आएगा फिर आसमान खुल जाएगा। आसमान तब खुलेगा जब बाइबल मुकद्दस को हम खोलेंगे। अगर बाइबल मुकद्दस को नहीं खोलेंगे तो आसमान भी नहीं खुलेगा। लुस्त्रा शहर में लंगड़ा इसलिए चल पड़ा क्योंकि वहाँ पौलुस खुदावंद यीशु मसीह की बातों को शेयरिंग कर रहा था, बांट रहा था, और ये लंगड़ा सुन रहा था, इसलिए ये उठ खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। आपके मोबाइल पर क्या खुलता है? आप क्या खोलते हैं? अपने घर में, ऑफिस में, बाहर अपने मोबाइल पर आप क्या खोलते हैं? किन वेबसाइट को खोल रहे हैं? अगर आप गलत साइटों को खोल रहे हैं, अगर आप अपने मोबाइल पर कुछ गलत खोल रहे हैं, तो आसमान आपके लिए बंद है। आप अपने घर में जब सुबह उठते हैं तो आप क्या खोलते हैं? गौर कीजिए। अगर हमारे मोबाइल में, हमारे घर में मॉर्निंग में खुदा का कलाम नहीं खुलता तो आसमान बंद रहेगा। जिन घरों में, जिन जिंदगियों में, जिन खानदानों में कलाम खुलता है वहाँ आसमान खुलता है। कलीसियाँ उस वक़्त बेदार होती हैं जब आसमान खुलता है। कलीसियों के अंदर उस वक़्त मौजज़ात होते हैं, घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर, हमारे जॉब में, हमारी पर्सनल लाइफ में तब मौजज़ात होते हैं जब आसमान खुलता है। और आसमान कब खुलेगा? खुदा के कलाम के वसीला से। जैसे जैसे आप कलाम को खोलते जाएंगे आसमान आपके लिए खुलता चला जाएगा। आज लोग कलाम को नहीं खोल रहे। हमारी इबादतों में ज़्यादा किसको इज्जत दी जाती है? क्या खुदा के कलाम को इज्जत दी जाती है? क्या जब हम चर्च में जाते हैं तो क्या खुदा के कलाम को अपने लिए खुलने देते हैं? अगर हमने अपने लिए कलाम को खुलने नहीं दिया तो फिर आसमान नहीं खुलेगा। आप जैसे चर्च गए हैं वैसे ही लौट कर आ जाएंगे। आपने ज़बूर 23 पढ़ा, ज़बूर 91 पढ़ते हैं, आप बाइबल मुकद्दस में से किसी जगह से भी पढ़ते हैं, लेकिन इस बात को याद रखिए, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, इसे किरदार में उतारना है, इसे अपनी सांसों में बसाना है, इसे दाऊद की तरह अपने दिल में रखना है। कलाम को दिल में रखेंगे तो आसमान खुलेगा, और जब आसमान खुल जाता है फिर हमारी ज़िंदगियों में बारिश होती है, फिर हमारी ज़िंदगियों में जलाल ज़ाहिर होता है, फिर हमारी ज़िंदगियों में कुदरत आती है, फिर हमारी ज़िंदगियों में बीमारियां चली जाती हैं जब आसमान खुलता है। और ये लंगड़ा शख्स जो लुस्त्रा शहर में था, ये कलाम सुन रहा था, इसके लिए आसमान खुल गया, और ये फिर दोबारा उस बीमारी में, उस कमज़ोरी में नहीं रहा, बल्कि उछलने कूदने लगा। ये सब कुछ उस वक्त होता है जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं।
और जैसे जैसे पौलुस कलाम को खोलते जा रहा था, इस लंगड़े के लिए आसमान खुलता चला जा रहा था। हमारी बीमारियां, हमारी कमजोरियां हमारी जिंदगी के अंदर ना रहें। और ये उस वक्त होगा, और ये उस वक्त होगा जब हम आसमान को खुलते हुए अपने दरमियान देखेंगे। और आसमान कब खुलेगा? जब कलाम खुलेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूँ। ये अपने घरों में जहाँ कहीं भी हैं तेरे कलाम को खोलें, ताकि आसमान इनके लिए खुल जाए, यीशु नाम में, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।